बीपीएससी पेपर लीक मामला एक पहेली बनकर रह गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 26 दिन बीत जाने के बाद पुलिस का हाथ खाली हो है। 11वीं गिरफ्तारी के बाद पेपर कहाँ से लीक हुआ और किसने लीक किया, अब यह अबूझ पहेली जैसा महसूस हो रहा है। एसआईटी पेपर लीक में शामिल गिरोह को चिन्हित करने में कई सदस्यों को दबोचने के बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। माना जा रहा है कि पेपर लीक का सारा राज गिरोह के कथित सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव जानता है, पर कई दिनों की कोशिश के बावजूद भी अब तक ईओयू का हाथ खाली है। पेपर लीक की जांच के लिए बनी एसआईटी दिन रात मेहनत कर रही है। वायरल प्रश्न पत्र के आधार पर उसने इस जैकेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। बावजूद पेपर लीक को लेकर कई सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। बीपीएससी पीटी से कितने देर पहले और कहां से पेपर लीक हुआ, किसने लीक किया, कई तरह के सवाल है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। वो शख्स कौन था, इससे वायरल करने के पीछे क्या मकसद था, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ईओयू की टीम कई दिनों से तलाश रही है। एसआईटी से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि पेपर लीक की पूरी कहानी आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव के गिरफ्तारी के बाद सामने आ सकती है। अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है उसके सभी तार पिंटू यादव से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पटना के पूर्व छात्र रहा गौरव उर्फ पिंटू यादव बेहद ही शातिर है। इंजीनियरिंग का छात्र होने के चलते वो मोबाइल आदि तकनीकी चीज़ों का अच्छा जानकार है। पेपर लीक में जब से उनकी भूमिका का पता चला है तभी से वो अंडरग्राउंड हो गया है। न तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, न ही उसका कोई लोकेशन ट्रेस हो पा रहा है। यही वजह है कि एसआईटी की पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे जानकारों का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी पेपर लीक कांड की जांच में अहम साबित होगी। उसके पकड़े जाने और पूछताछ के बाद पूरे प्रकरण में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। साथ ही कई और लोगों का नाम भी इस पेपर लीक मामले में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अररिया का एक राजस्व पदाधिकारी भी गिरफ्तार हुआ है। अररिया का वो रहने वाला है। हाल ही के दिनों में उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा निकाली थी। राहुल के निजी आवास पर भी छापेमारी की गई थी और ईडी ने उनके आवास से पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी जब्त किए गए, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की जा रही है। 26 दिन बीपीएससी पेपर लीक का खत्म हो चुका है। इसमें अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस के हाथ कोई अहम सबूत नहीं लगे हैं। पुलिस लगातार पिंटू यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब देखना होगा कि ईओयू की टीम आखिरकार कब पेपर लीक के मामले का खुलासा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।